प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति यह जानते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम चीजों को जानते और समझने लगते हैं, हम अपने ज्ञान की सीमा को भी समझने लगते हैं और अज्ञान या इग्नोरेंस को भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अज्ञानता या इग्नोरेंस पर, और ये बात इतनी ही जरूरी है जितनी कि किसी भी ज्ञान के बारे में बात करना। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निर्ले चिंतन से भरपूर चैनल, जहां पर हम बात करते हैं मानवीय दिमाग की, उसके आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों की। और साथ ही में बात होती है मानवीय विचारों के कॉम्प्लेक्स वैचारिक इकोसिस्टम की, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये समझ हमारी हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग के साथ ही साथ हमारे मोटिवेशन और एक संतुलित लाइफ के लिए जरूरी होती है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। मैं पॉल्यूशन के खिलाफ और हर साल दीपावली पर पटाखे जलाने के विरुद्ध में एक मुहिम चलाता आ रहा हूं, क्योंकि एक डॉक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार होने के नाते मैं इसको अपनी ड्यूटी मानता हूं। क्योंकि जिस प्रकार से दीपावली पर वायु प्रदूषण के साथ ही साथ ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। ऊपर से साल के इन 3-4 महीनों में, मतलब अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो अक्सर वैसे तो खराब ही होता है, पर इन महीनों में तो अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका होता है। और जहां पर डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के हिसाब से हर साल हमारे देश में 16 लाख से 20 लाख लोग पोल्यूशन के कारण असमय मौत का शिकार हो रहे हों, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है। लेकिन इसको लोग हमेशा से धर्म से जोड़ देते हैं और मुझे ट्रोल करते हैं। कुछ तो भद्दी भद्दी बातों तक पहुंच जाते हैं। मुझे बुरा तब लगता है जब बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अनर्गल तरीकों से पटाखों का बचाव करते हैं। कुछ कहते हैं जरा किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाओ, कुछ कहते हैं ज्यादा ज्ञान मत बांटो, कुछ कहते हैं जब फला त्योहार आता है तब तो तुम्हारी बोलती बंद रहती है। ये तो सभ्य टिप्पणियां हैं, कुछ तो भद्दे भद्दे कमेंट्स भी करते हैं। अज्ञानता या इग्नोरेंस का तात्पर्य किसी चीज के बारे में ज्ञान, समझ या जागरूकता की कमी से है। यह अनभिज्ञ या अनभिज्ञ होने की स्थिति है, जो अक्सर जोखिम, शिक्षा या अनुभव की कमी के कारण उत्पन्न होती है। यह जानकारी की कमी, गलत सूचना या गलत फहमी के रूप में प्रकट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि अज्ञानता अपने आप में एक नकारात्मक गुण हो। हर कोई अपने जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर कुछ चीजों से अनभिज्ञ होता है। अज्ञानता को संबोधित करने में आमतौर पर जानकारी प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना और खुले दिमाग वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। अज्ञानता गलतफहमी, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों में योगदान कर सकती है। इसलिए समझ बनाने और ज्ञान में अंतराल को पाटने के लिए शिक्षा और खुले संवाद को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पूर्व कल्पित धारणाओं या पूर्वाग्रहों के कारण जानकारी को खारिज करने के बजाय समझने और बढ़ने की इच्छा मानवीय सोच का महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों में अज्ञानता से निपटने पर या उसको कम करने पर हमेशा से दुनिया के सभी समाजों और संस्कृतियों में जोर रहा है। अज्ञानता एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसके धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक निहितार्थ हैं। यह ज्ञान, नैतिकता, मानव अस्तित्व और सामाजिक संरचनाओं के बारे में चर्चा में एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में कार्य करता है, और इसको स्वीकार करने और संबोधित करने में इससे हमारी दुनिया और हमारे जीवन को आकार देने वाली प्रणालियों की गहरी समझ पैदा करते हैं, जिससे हम अपनी दुनिया के साथ ही साथ अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवेश को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। अज्ञानता केवल ज्ञान की कमी ही नहीं है, बल्कि इससे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक या सामाजिक जैसे विभिन्न कारणों से समाज में सक्रिय रूप से उपस्थित ज्ञान से भी अज्ञानता को उत्पन्न भी किया जा सकता है और उसको बनाए भी रखा जा सकता है। ऐसे में जानबूझकर लोगों में भ्रामक तथ्यों को फैलाकर
राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूपों में निहित स्वार्थों को साधने का इतिहास बहुत पुराना है। हर युग में ये होता आया है और जहां पर लोगों की इग्नोरेंस या अज्ञानता को ढाल के रूप में और एक हथियार के रूप में उपयोग होता आया है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर तरह की सत्ताएं, यहां तक कि आधुनिक डेमोक्रेटिक सिस्टम्स भी बहुत बार लोगों को इग्नोरेंट रखने या उनको इग्नोरेंट बनाने में सक्रिय रूप से भागीदारी करती देखी जा सकती हैं, क्योंकि ये स्थिति सत्ताओं के लिए और उनकी राजनीति के लिए मुफीद स्थिति बनती है, जहां पर सत्ता में बैठे लोगों को अपने एजेंडे सेट करना आसान हो जाता है। वहीं पर दर्शन में अज्ञान की भूमिका को समझने से ज्ञान की प्रकृति, आत्म जागरूकता और सत्य की खोज पर गहन चिंतन हो सकता है। ज्ञान की हमारी सीमाओं समझ दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को समान रूप से आकर्षित करती है। जहां समाजों में इसको एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखा और समझा जाता है, वहीं पर विज्ञान में न्यूरोबायोलॉजिकल दृष्टिकोण से अज्ञानता का अध्ययन जटिल और बहुआयामी है, जहां पर ज्ञान प्राप्ति, प्रोसेसिंग और निर्णय लेने में शामिल संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव प्रक्रियाओं, मस्तिष्क संरचनाओं और तंत्रिका तंत्र के लेंस के माध्यम से अज्ञानता को समझने या उसके पीछे के उद्देश्यों और परिकल्पनाओं को समझने की कोशिश होती है। इसमें मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के जटिल नेटवर्क, मस्तिष्क में अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति सहित स्मृति प्रणालियां, न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोमॉड्यूलेटर जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की महत्वपूर्ण भूमिका, न्यूरल प्लास्टिसिटी जैसी महत्वपूर्ण न्यूरोबायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ इमोशंस, मोटिवेशन और कॉग्निटिव बायसेस का या संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के जटिल इकोसिस्टम जो मानवीय सोच और समझ को, इसके विकसित थॉट प्रोसेस के इकोसिस्टम को बनाते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के मानवीय विचार हर समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। उसमें ज्ञान और उसकी विभिन्न परिभाषाओं के साथ ही साथ अज्ञानता को भी विभिन्न एंगल्स से देखने के साथ ही साथ परिभाषित भी किया जाता है। इसके साथ में जब आनुवंशिकी, पर्यावरण और व्यक्तिगत अनुभवों की परस्पर क्रिया होती है, तब ये सब मिलकर हमारी समझ को जटिल बनाती है। और ये समझने की मस्तिष्क कैसे सूचनाओं को प्रोसेस करता है और ज्ञान या अज्ञान की स्थिति को जन्म देता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने एक बार कहा था कि द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ नॉलेज इज नॉट इग्नोरेंस, इट इज द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। अर्थात ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, बल्कि ये ज्ञान के होने का भ्रम है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम ज्ञान के लिए अपनी खोज या चाहत को गंवा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आतिशबाजी को दिवाली से जोड़ दिया गया है, सच बात तो यह है कि भारत में आतिशबाजी का इतिहास बस केवल चंद सौ सालों का है। जब 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद मंगोल लोग या अन्य आक्रमणकारी भारत में बारूद को लाए, अतः गौर से देखा जाए तो आतिशबाजी और पटाखों का दीपावली से कोई पारंपरिक लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। इसी को इग्नोरेंस कहते हैं और इसी को इल्यूजन ऑफ नॉलेज, जिसमें विभिन्न कारणों से हम किसी भ्रम में रहते हैं या रखे जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। नमस्कार।